Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we will continue our previous chapter, that is the snake and the mirror. तो बच्चों ये मलयालम में लिखी गई थी और वैकॉम मोहम्मद बशीर ने लिखी थी और इसको जो है ट्रांसलेट करा था किसने? अब्दुल्ला ने. क्लियर? तो यहाँ पे हम स्नेक एंड द मिरर, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे कौन कौन से करेक्टर हैं. स्नेक है, मिरर है एंड होम्योपैथिक डॉक्टर. क्लियर? तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. आज इसी को हम जो है कंटिन्यू करेंगे. तो ये क्या है, जैसे कल भी यस्टरडे भी डिस्कस, ये नरेटिव विद इन द नरेटिव मीन्स एक जो है इंसिडेंट हुआ है किसके साथ, होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ हुआ है और वो राइटर को जो है वो इंसिडेंट बता रहे हैं और राइटर जो है हमें द स्नेक एंड द मिरर एक चैप्टर के रूप में हमें उस इंसिडेंट को डिस्कस कर रहे हैं. तो इट मीन्स ये क्या है बच्चों, द स्टोरी इज अ नरेटिव विद इन द नरेटिव, कि किसी ने किसी को बताई और वो हमें बता रहे हैं. दैट इज योर नरेटिव विद इन द नरेटिव. क्लियर? तो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? होम्योपैथिक डॉक्टर की हैं, स्नेक एंड द मिरर. तो तीन मेन कैरेक्टर है, कौन कौन से हैं? होम्योपैथिक डॉक्टर, स्नेक एंड द मिरर. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये स्नेक है, ये मिरर है और ये होम्योपैथिक डॉक्टर. तो ये बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एक थोड़ा सा जो है शॉर्ट रिवाइज करते हैं इसको. ये होम्योपैथिक डॉक्टर थे और वो जो है अपने लिसनर्स को, जिसमें एक राइटर भी थे, बता रहे थे कि एक टेल बता रहे थे, एक इंसिडेंट बता रहे थे. द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल. इट वाज ए हॉट समर. तो उन्होंने क्या बोला कि बहुत ज्यादा क्या था, हॉट समर था, नाइट थी एंड इट वाज, कितना टाइम हो रहा था, अबाउट 10 o'clock. और वो जो है ही हैड हिज मील एट द रेस्टोरेंट और उसको खा के ही रिटर्न टू हिज रूम. और जब वो घर में पहुंचे, ऐसे ही ओपन द डोर, तो उन्होंने क्या सुना बच्चों? ही हर्ड द नॉइस. और नॉइस किसकी थी? क्योंकि उनके रूम में बहुत सारे जो है क्या थे, रैट्स थे. तो वो नॉइस कैसी थी? फैमिलियर थी. फैमिलियर का मतलब क्या होता है बच्चों? जानी पहचानी. क्लियर? रैट्स. और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ही शेयर द रूम विद, किसके साथ कर रहे थे? रैट्स के साथ. राइट? और उन्होंने जो है ही टुक आउट हिज बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लिट द केरोसिन लैम्प. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. अब यहाँ पे जो है होम्योपैथिक डॉक्टर कह रहे हैं कि रूम जो था रेंटेड था बट इट वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. लाइट नहीं थी उस समय. और उनके पास क्या था, और एक मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे थे, जस्ट स्टार्ट की थी उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस. एंड हिज अर्निंग वर मीगर. मीगर का मतलब कल मैंने बताया था आपको, बहुत थोड़ा अमाउंट मिलता था उन्हें, स्मॉल इन क्वांटिटी. और उनके पास एक सूटकेस था, उसमें क्या था बच्चों? 60 रुपीज. ये कल हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. सूटकेस में क्या था? 60 रुपीज से धोती था और शर्ट्स थी. और एक ही जो उन्होंने पहना हुआ था क्या था? ब्लैक कोट. लोनली. सॉलिटरी मीन्स लोनली. आई टुक ऑफ माई कोट, ब्लैक कोट. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैंने अपना ब्लैक कोट उतारा और जो शर्ट थी ज्यादा व्हाइट नहीं थी, डर्टी थी, और सबको क्या करा? हंग करा कि हैंग. राइट? आई ओपन द टू विंडोज. और बहुत ज्यादा गर्मी थी, दैट इज वाई ही ओपन द टू विंडोज. एक कहाँ खुलती थी बच्चों? ओपन यार्ड की तरफ खुलती थी. और रूफ कैसी थी? टाइल्ड रूफ थी, लॉन्ग सपोर्टेड बाय गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल. कोई सीलिंग नहीं थी उसमें. क्लियर? स्लोपिंग छत थी, उसमें टाइल्स लगे हुए थे. देयर वाज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ, और वहां पे किसका ट्रैफिक ऑफ? रेड्स. कल मैंने आपको डिटेल में बताया था कि चूहे जो है बीम से घूमते रहते थे इधर उधर. क्लियर? आई मेड माई बेड फुल डेट. अब बहुत ज्यादा गर्मी थी तो उन्होंने अपने बेड को कहाँ खिसकाया? क्लोज टू द वॉल. फिर जब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, ही वेंट आउट टू, कहाँ गए? वेंट आउट टू द वरांडा फॉर ए लिटिल टू गेट सम फ्रेश एयर. बट उन्हें लगा जो है यहाँ पे, जैसे कल भी मैंने बताया था आपको, कॉमिकली उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो विंड गॉड थे, मे बी वो किस में थे? लीव में. आई वेंट बैक इन टू द रूम. अब यहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर कह रहे हैं, अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि आई किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? होम्योपैथिक डॉक्टर. तो वो कह रहे कि ही वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर. और वो किसमें बैठ गए? अपनी चेयर में बैठ गए. एंड ही ओपन द बुक, जो कि कहाँ रखी थी? बीनीथ द टेबल, टेबल के नीचे. और बुक कौन सी थी? मटेरिया मेडिका. क्योंकि वो क्या थे? एक डॉक्टर थे. तो उन्होंने कौन सी बुक निकाली? मटेरिया मेडिका. ओपन एट द टेबल ऑन द, ऑन विच, उसके ऊपर क्या क्या चीजें थी? एक टेबल, एक लैम्प था और एक कोम रखी हुई थी मिरर के साथ में, और एक लार्ज मिरर था. क्लियर? यहाँ पे आप यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एक कोम है
मिरर है, लार्ज मिरर, और ये केरोसिन लैंप, और ये होम्योपैथिक डॉक्टर और टेबल चेयर। नेक्स्ट में हमने पढ़ा था बच्चों कि वन फील स्टैम्पटेड। स्टैम्पटेड का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट। ऑब्वियस है, अगर आपके पास शीशा रखा होगा तो आप अपने आप को रोक नहीं सकेंगे अपना फेस देखने के लिए। तो सेम जो है यहाँ पे डॉक्टर ने क्या बोला कि वो क्या थे? ही वॉज अ ग्रेट एडमायरर ब्यूटी के। किसके थे एडमायरर? प्रशंसक। किसके थे? एडमायरर का मतलब क्या होता है? प्रशंसक। किसके थे बच्चों? ब्यूटी के थे। एंड ही बिलीव्ड इन मेकिंग हिमसेल्फ लुक हैंडसम, और हमेशा चाहते थे कि मैं कैसा दिखूं? हैंडसम दिख। अब वो कह रहे, एक तो दो रीजन बताए थे उन्होंने हैंडसम रहने के। एक तो ही वॉज अनमैरिड, अविवाहित थे। दूसरा रीजन क्या था? आफ्टर ऑल क्या थे वो? डॉक्टर थे, होम्योपैथिक डॉक्टर थे। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, आई पिक्ड अप द कोम, और उन्होंने कोम निकाली और किस तरह से पार्टिंग करके अपने बालों को जो है मांग निकाल के किस तरह से एडजस्टेड। द पार्टिंग का मतलब क्या होता है? बालों को जब हम साइड में पार्टिंग करते हैं तो बीच में क्या होता है? गैप होता है, दैट इज कॉल्ड योर, इन हिंदी में क्या बोलते हैं? मांग। सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट। अगेन ही हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, और फिर से होम्योपैथिक डॉक्टर को एक आवाज सुनाई दी ऊपर से। He took a close look at his face in the mirror. अब उन्होंने और पास से अपना फेस देखा, made an important decision, और उन्होंने क्या डिसीजन लिया था? ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि मैं डेली शेव करूंगा, शेविंग करूंगा, और दूसरा क्या उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं जो है एक थिन मुस्टेक रखूंगा, मूछे रखूंगा पतली पतली। राइट? थिन मीन्स पतली, मुस्टेक मीन्स मूछे। टू लुक मोर हैंडसम, क्यों रखूंगा? जिससे मैं और ज्यादा हैंडसम दिखूं। आई वाज आफ्टर ऑल ए बैचलर। अब वो क्या कह रहे हैं कि आफ्टर ऑल मैं क्या हूँ? बैचलर। तो बैचलर किसको कहते हैं बच्चों? अनमैरिड, जिसकी शादी नहीं होती उसको बोलते हैं बैचलर। एंड ए डॉक्टर। तो वो कह रहे आफ्टर ऑल, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि वो कह रहे थे एक तो मैं अनमैरिड हूँ, और दूसरा रीजन क्या बताया था कि मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए वो अपने आप को क्या दिखाना चाहते थे? बिलीव्ड इन मेकिंग हिमसेल्फ लुक हैंडसम। क्लियर? तो ये कह रहे हैं हम, एक तो मैं बैचलर हूँ, दूसरा मैं क्या हूँ? एक डॉक्टर हूँ। आई लुक्ड इनटू द मिरर। अब यहाँ पे डॉक्टर फिर कह रहे हैं कि ही लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और जब वो मुस्कुराए तो उनको लगा कि ये तो उनकी स्माइल जो है बहुत ज्यादा क्या है? अट्रैक्टिव है। ऑन हिज फेस to look more handsome, I was after all a bachelor and a doctor, two on top of it. Again came that noise from the above. जब वो ये सारी बातें जो है सोच रहे थे कि भाई मैं क्या हूँ, मेरे को हैंडसम दिखना चाहिए, और एक तो मैं बैचलर और ऊपर से क्या हूँ? मैं डॉक्टर हूँ। तो अगेन जो है, अगेन ही हर्ड द नॉइज फ्रॉम द above, फिर से ऊपर से उनको एक आवाज सुनाई दी। I got up, paced का मतलब क्या होता है बच्चों? वॉक। paced अप एंड डाउन द रूम। अब जब फिर से आवाज आई तो वो जो है ही गॉट अप, और वहां पे क्या करने लगे? वॉक करने लगे। तो लेट्स सी द वर्ड मीनिंग। टेम्पटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? अट्रैक्टेड। क्लियर? एडजस्टेड का मतलब क्या होता है? एडजस्टेड द पार्टिंग। जैसे अभी मैंने बताया कि बालों में कोम करके जो हम साइड में नीटली करते हैं बालों को, तो कोम करते हैं, उसको बोलते हैं एडजस्टेड द पार्टिंग। अर्थ शेकिंग अभी वर्ड आएगा इंपॉर्टेंट या मोस्ट एसेंशियल। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अभी नेक्स्ट वर्ड इज योर अर्थ शेकिंग। आई लुक्ड, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मेरी जो स्माइलिंग है वो क्या है? स्माइल है, तो वो कैसी है? अट्रैक्टिव है। क्लियर? अट्रैक्टिव स्माइल। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। अब वो कह रहे हैं कि मैंने फिर से जो है एक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन क्या था? एक लाइन जो है छूट गई थी, अर्थ शेकिंग डिसीजन। तो अर्थ शेकिंग क्या होता है बच्चों? इंपॉर्टेंट या मोस्ट एसेंशियल। अर्थ को शेक करने वाला मैंने एक और डिसीजन लिया कि आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि मैं अपने फेस में जो है ये जो अट्रैक्टिव स्माइल है इसको हमेशा अपने फेस में रखूंगा, टू लुक मोर हैंडसम, जिससे मैं और अच्छा दिखूं, क्योंकि मैं आफ्टर ऑल मैं क्या हूँ? बैचलर भी हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ। अगेन ही हर्ड द नॉइज, द नॉइज केम फ्रॉम द अबव। ही गॉट अप। अब यहाँ पे कौन है? ये डॉक्टर। डॉक्टर गॉट अप, पेस अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जो है वो करने लगे। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। फिर जब वो ऊपर नीचे जो है राउंड कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, तो एट द सेम टाइम उनके दिमाग में जो है, माइंड में क्या आया? एक थॉट आया। एंड व्हाट वाज दैट? आई वुड मैरी, कि मैं जो है क्या करूंगा? मैरी, शादी।
आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमेन। अब वो क्या सोच रहे थे जब वो इधर उधर घूम रहे थे, व्हेन ही हर्ड द सेम साउंड फ्रॉम द अबव, तो वो उठे और वहां पे वॉक करने लगे अप एंड डाउन, एंड एट द सेम टाइम अ थॉट स्ट्रक हिम। और क्या था वो कि आई वुड मैरी, आई वुड गेट मैरिड, और किस लड़की से शादी करूंगा, लेट्स सी, आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर, कि एक लड़की से शादी करूंगी, एक वुमन से शादी करूंगा, और क्या होगी वो, डॉक्टर, हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। और उसकी क्या होगी कि बहुत सारा पैसा होगा, प्लेंटी ऑफ मनी मीन्स बहुत सारा पैसा होगा, और क्या होगा उसके पास, मेडिकल की प्रैक्टिस होगी। शी हैड टू बी फैट फॉर ए वैलिड रीजन। अब यहाँ पे सब कहते हैं कि थिन होनी चाहिए, बट यहाँ पे डॉक्टर क्या कह रहे हैं, जो उनकी वाइफ होगी या जिससे वो शी वांटेड टू मैरी या शी वांट्स टू मैरी, कैसी होनी चाहिए, फैट होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। अब उसके पीछे भी एक क्या है, वैलिड रीजन है। अब क्या रीजन है कि वो चाह रहे हैं कि फैटी जो है वुमेन से वो शादी करना चाहते हैं, एक मेडिकल प्रैक्टिस उसकी अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा क्या होगा उसके पास, प्लेंटी ऑफ मनी। क्लियर। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक, अब यहाँ पे डॉक्टर क्या कह रहे कि अगर मैं कभी सिली मिस्टेक करता हूं एंड नीडेड टू रन अवे, और मैं कोई गलती करता हूं और मुझे भागना पड़े, तो देखो वैलिड रीजन क्या है कि शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। अब वो फैटी होगी तो ऑब्वियस है वो दौड़ नहीं सकेगी। तो यहाँ पे डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि अगर मैं कभी कोई सिली मिस्टेक करता हूँ और मैं भागता हूँ, राइट, तो वो जो है शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, कि मेरे पीछे ना भागे और मुझे पकड़े ना। विथ सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम। अब ये जो थॉट्स, उनके जो विचार जो है उनके माइंड में आए, तो रिज्यूम क्या है, ही रिज्यूम, ही सेट his seat। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, I resumed my seat in the chair in front of the table। अब ये थॉट उनके माइंड में आया कि भाई मैं शादी करूंगा, और शादी भी किससे करूंगा, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और डॉक्टर हो और उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो। सेकेंडली, अब इसके पीछे और कैसी होनी चाहिए, फैटी, मोटी होनी चाहिए, फैट। क्लियर। अब फैट क्यों बोला उन्होंने कि फैट होनी चाहिए, शी शुड बी फैट फॉर ए वैलिड रीजन। और उसके पीछे भी जो है एक रीजन है, एक कारण है कि जब भी मैं कोई सिली मिस्टेक करूंगा एंड नीडेड टू रन अवे, तो क्या होना चाहिए, शी हैड टू बी, कैसे क्या होना चाहिए उसका, कि नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, कि मुझे मेरे पीछे ना भागे और मुझे कैच ना करे। ये रीजन था कि वाई शी वांट्स अ फैट वुमेन। और उसके बाद जो है वो ही सेट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, और टेबल के आगे जो चेयर थी उसमें वो बैठ गए। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम एबव। अब जो है ऊपर से कोई साउंड नहीं आ रहा था। सडनली देयर केम अ डल थर्ड। और सडनली क्या होता है बच्चों, अचानक, अचानक क्या हुआ वहां पे, एक कैसी आवाज आई, थर्ड। थर्ड का मतलब क्या होता है, इज साउंड फॉलिंग डाउन, ये फॉलिंग साउंड, किसी चीज के नीचे गिरने से जो आवाज होती है उसको बोलते हैं थर्ड। तो सडनली मीन्स अचानक, ऊपर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब। और ऐसा लग रहा था कि जैसे, क्योंकि अगर कोई मेटल की चीज गिरेगी तो बच्चों कैसा होगा, साउंड तेज होगा। बट यहाँ पे कैसा था, डल साउंड था। डल साउंड किसका था, ऐसा लग रहा था इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, कि कोई रबर ट्यूब जो है नीचे गिर गई। तो ऑब्वियस है अगर रबर की ट्यूब होगी तो बच्चों कैसा साउंड करेगी, ज्यादा करेगी या कम करेगी, तो ऑब्वियस है कैसा करेगी, डल साउंड। श्योरली नथिंग टू वरी। अब उन्हें लगा कि भाई ये इसमें चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कैसा साउंड था वो, बहुत हल्का सा था, डल साउंड। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। फिर भी उन्होंने सोचा कि भाई मैं मुड़ता हूँ और देखता हूँ पीछे कि क्या है। नो सूनर हैड आई टर्न। अब वो कह रहे हैं कि जैसे ही नो सूनर आई टर्न देन अ फैट स्नेक रिगल्ड। अब रिगल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्विस्टेड द बॉडी टू एंड फ्रो। तो उन्होंने जैसे ही टर्न करा तो उन्होंने देखा कि एक स्नेक क्या कर रहा है, रिगल्ड कर रहा है, ट्विस्टेड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, कि चेयर के जो पीछे का साइड था उसमें क्या कर रहा था, वो रिगल्ड कर रहा था, ट्विस्टेड कर रहा था अपनी बॉडी को।
एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और कहाँ पे लैंड करा? उसके शोल्डर में, कंधे में। क्लियर? तो यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से चेयर से वो कॉइल करता हुआ उसके शोल्डर में पहुंच गया। The snakes landing on me and my turning were simultaneously. और simultaneously क्या होता है बच्चों? Happening at the same time. Happening at the same time. उनका मुड़ना, किसका? डॉक्टर का, होम्योपैथिक डॉक्टर का मुड़ना और स्नेक का रिगल्ड करके या ट्विस्टेड करके चेयर के बैक साइड में आना, ये दोनों काम कैसे हुए? साइमल्टेनियसली मीन्स एट द सेम टाइम। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसने कॉइल करके उसके शोल्डर में चला गया। नेक्स्ट इज आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रैम्बल। अगर क्या होता है बच्चों, अगर आपके स्नेक आपके शोल्डर में बैठा है और आप जो है घबरा जाएंगे तो ऑब्वियस है वो क्या करेगा? आपको स्नेक काट देगा। क्लियर? बट बाइट कर लेगा। बट यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर कह रहे ना तो उन्होंने जंप करा, ना उछले वो, एंड ही डिडंट ट्रैम्बल, ना वो घबराए। आई डिडंट क्राई आउट, और ना वो चिल्लाए या रोए। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। अब होता है कि बच्चों या तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि कोई जो है स्नेक आपके शोल्डर में आया है, या आप इतना घबरा जाएंगे कि चिल्लाएंगे कि सो दैट कि स्नेक आपको क्या कर देगा? काट देगा, बाइट कर देगा। क्लियर? द स्नेक स्लीथर्ड। स्लीथर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? स्लिप्ड, खिसकना या फिसलना। along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow। अब elbow क्या होता है बच्चों? कोहनी। तो elbow से जो है ऊपर उसने उसको क्या करा? होम्योपैथिक डॉक्टर को कॉइल करा, और कहाँ तक? शोल्डर तक। क्लियर? तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये इसके एल्बो है और एल्बो से ऊपर कॉइल करके कहाँ पहुंच गया वो? शोल्डर में। किसके? होम्योपैथिक डॉक्टर के। क्लियर? My left arm above the elbow. The foot was spread out. Foot किसको बोलते हैं? उसका जो फन था, राइट? इसको दिस पार्ट इज कॉल्ड foot। तो वो कह रहे हैं कि द हुड जो था उसका was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face। अब आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि 3-4 इंचेस उनके फेस से उसका हुड था। क्लियर? कितने इंच था बच्चों? 3 or 4 inches from his face। Clear? It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath। और obvious है कि इतना आपके close है। Clear? तो यहाँ पे क्या है? Slightest, merely means hardly। Merely means hardly, कि यहाँ पे कह रहे हैं ऑथर कि would not be correct to say merely, hardly that I sat, कि मैं जो है अपनी ब्रेथ, सांस रोक के जो है वहां पे क्या था? बैठा हुआ था। ऑब्वियस है अगर थोड़ा सा भी हलचल करते या हिलते तो मे बी जो है कुछ और जो है शांत तो बैठता नहीं स्नेक। तो इसलिए वो कैसे बैठे थे बच्चों? ही डिडंट जंप, ही डिडंट ट्रैम्बल, इवन ही डिडंट क्राई। और अपनी जो है ब्रेथ को वो क्या करके बैठे थे? होल्ड करके बैठे थे। ही सेट देयर होल्डिंग हिज ब्रेथ। आई वॉज टर्न टू स्टोन। अब आई वॉज टर्न टू स्टोन का मतलब क्या होता है बच्चों? कि यहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर क्या बता रहे हैं अपने लिसनर्स को या राइटर को कि ही वॉज टर्न टू स्टोन मीन्स पत्थर के बन गए। जैसे होता है ना कि आपने इमेज देखी है पत्थर की जो स्टैचूज बनते हैं तो कैसे होते हैं? बिल्कुल सॉलिड, रिजिड होते हैं। तो सेम जो है यहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर क्या कह रहे हैं? ही वॉज टर्न टू स्टोन बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव। अभी स्टोन के तो बन गए थे बट उनका माइंड जो है अभी भी कैसा था? एक्टिव था, वर्क कर रहा था। तो टर्न टू स्टोन मीन्स सेट एज अ स्टोन, पत्थर के बनने, बट माइंड स्टिल वर्किंग कर रहा था, वर्क कर रहा था और एक्टिव था। द डोर ओपन इनटू डार्कनेस। अब जो डोर खुलता था वो किधर की तरफ? अंधेरे की तरफ, इनटू डार्कनेस। द रूम वाज सराउंडेड बाय डार्कनेस, क्योंकि नाइट का टाइम था, पूरा रूम जो है अंधेरा था, सराउंडेड बाय डार्कनेस। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? स्टोन इमेज इन द फ्लैश। अब वो कह रहे हैं कि चारों तरफ, रूम के चारों तरफ, और जो डोर खुलता था वो भी डार्कनेस की तरफ खुलता था, ओपन इनटू डार्कनेस। और पूरा रूम जो था इट वाज सराउंडेड बाय डार्कनेस, अंधेरे से
सराउंडेड था। अब वो कह रहे हैं कि जो लैंप की लाइट थी, क्योंकि उन्होंने लैंप क्या करा था, लिट करके रखा था, जला के रखा था, तो उस रोशनी में आई सेट देयर, कौन कह रहा है, होम्योपैथिक डॉक्टर कह रहे हैं, ही सेट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश, कि बॉडी कैसी थी उनकी, फ्लैश की थी, बट कैसे बन गए थे वो, रिजिड बन गए थे, पत्थर की तरह। क्लियर? तो इट इज क्लियर टू यू कि स्टोन इमेज इन द फ्लैश, फ्लैश था बट इमेज किसकी थी, स्टोन, पत्थर की हो गई थी, हिल नहीं रहे थे, कोई मूवमेंट नहीं था उनका। क्लियर? आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो बच्चों जब मुसीबत में होते हैं तो हम किसको याद करते हैं, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। तो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड कौन है बच्चों, गॉड। जब आप प्रॉब्लम में फंसते हैं तो क्या करते हैं, किसको याद करते हैं, किसकी प्रेजेंस को याद करते हैं, भगवान की। एंड दिस यूनिवर्स, गॉड वाज देयर, क्योंकि भगवान क्या है हमारी चारों तरफ, क्या कौन है, गॉड। सपोज आई सेड समथिंग, अब यहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर कह रहे हैं कि सपोज कि मैं कुछ कहता हूँ, आई सेड समथिंग एंड ही डिडंट लाइक, और उन्हें ये पसंद नहीं है। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स। अब क्योंकि उनका माइंड कैसा है बच्चों, एक्टिव है, बॉडी कैसी है, स्टोन इमेज है। क्लियर? बट माइंड कैसा चल रहा है उनका, एक्टिव चल रहा है। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे, आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई टाइटल हर्ट द वर्ड्स। अब वो जो है ब्राइट लेटर्स में जो उनके माइंड में चल रहा है, आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स, जो इमेजिनेशन चल रहा है वो क्या निकला, ओ गॉड। क्या निकला बच्चों, ओ गॉड। देयर वाज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। अब वो जो है कॉइल कर रहा था तो उसके आर्म में क्या था, लेफ्ट आर्म में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, पेन। तो यहाँ पे डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि देयर वाज सम पेन इन हिज लेफ्ट आर्म। तो अभी क्वेश्चन आ सकता है मे बी का, मे बी कि किस आर्म में जो है उनके पेन हो रहा था, या किस में उन्होंने कॉइल करा था, तो इट वाज लेफ्ट आर्म। इट वाज एज अ थिक लेडन रॉड, नो अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर। तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि कोई जो है थिक लेडन रॉड है। फिर वो कहते हैं नो, ए रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर, कि आग की जो है ऐसा लग रहा था मोल्टन पिघली हुई जो है कोई क्या है, रॉड है, was slowly but powerfully crushing my arm। वो क्या करी थी, धीरे धीरे, स्लोली, धीरे धीरे क्या करी थी, मेरी आर्म को पावरफुली, पूरी ताकत से क्या करी थी, क्रश करी थी। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन ऑफ ऑल लैंड। अब कोई चीज आपको जो है कॉइल करेगी, या आप कभी रस्सी बांधी है अपने हाथ में, तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है, जो स्नेक है वो उनको टाइटली जो है क्रश कर रहा था, क्या, आर्म को जकड़ रहा था। तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या लग रहा था कि स्ट्रेंथ, उसमें ताकत नहीं है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो क्या होता है, उसमें स्ट्रेंथ तो रहेगी नहीं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था, इट वॉज द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, व्हाट कुड आई डू। अब वो कह रहे हैं मैं क्या कर सकता हूँ, माइंड उनका एक्टिव था, वो सोच रहे थे, बट क्या कर रहा था वो, और भी ज्यादा जो है कंटिन्यूअसली या पावरफुली, स्लोली crushing his arm. At my slightest movement, a slightest movement means a little movement, the snake would strike me। अब उन्हें डर लग रहा था कि अगर मैं जरा सा भी हिलूंगा, स्लाइटेस्ट मूवमेंट का मतलब क्या होता है, लिटिल मूवमेंट, कि थोड़ा सा भी मैंने मूवमेंट करा, द स्नेक क्या करेगा, वुड स्ट्राइक मी। डेथ लर्ड 4 इंचेस अवे। अब उन्हें लग रहा था कि जो डेथ है वो कितने इंच दूर है, 4 इंच, क्योंकि उनका उसका हुड कितने दूर है, 4 इंच, 4 इंचेस अवे। क्लियर? तो उन्होंने कहा अगर जरा सा भी मैं जो है स्लाइटेस्ट जो है मूवमेंट करता हूं तो मेरी जो है डेथ कहाँ पे, 4 इंचेस अवे। सपोज इट इज स्ट्रक, वो कह रहे कि अगर ये मुझे क्या करता है, स्ट्रक कर। व्हाट वाज द मेडिसिन। अब ऑब्वियस है उनका माइंड तो क्या था बच्चों, एक्टिव था, बॉडी कैसी थी, स्टोन की तरह थी। क्लियर? तो उन्होंने कहा अगर ये मुझको काटता है, ये स्ट्रक करता है, तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रक, इट इज स्ट्रक। व्हाट वाज द मेडिसिन, तो दवाई क्या होगी, अब पहले से प्रिपेयर हो रहे थे, आई हैड टू टेक। तो उन्होंने सोचा कि कौन सी मेडिसिन मैं लूंगा इफ इट स्ट्रक मी। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम।
अब रूम में क्या थी, कोई मेडिसिन नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश स्टूपिड डॉक्टर। अब इस समय वो अपने आप को क्या कह रहे थे कि ही वॉज बट अ पुअर फुलिश स्टूपिड डॉक्टर। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली। फीबली का मतलब क्या होता है, वीकनेस, कमजोर। तो वो कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि कैसे हैं वो, पुअर फुलिश स्टूपिड डॉक्टर, कि उन्हें याद नहीं था कि आई फॉरगॉट, क्या भूल गए थे कि माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, और एक जो है कमजोर सी मुस्कुराहट उनके जो है फेस में आई अपने आप, हिमसेल्फ। It seemed as if God appreciated that the snake turned its head, it looked into the mirror and saw its reflection. तो यहाँ पे कह रहे कि it seemed as if God appreciated that. अब स्नेक ने क्या करा, the snake turned his head, its head. अब उसने अपना हेड जो है क्या करा, थोड़ा सा टर्न करा। क्लियर? तो क्या हुआ बच्चों, व्हाट हैपेंड, इट लुक्ड इनटू द मिरर। अब उसने क्या देखा, अपने इमेज किसमें देखी, मिरर में, रिफ्लेक्शन देखा, एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वाज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर। अब यहाँ पे जो है होम्योपैथिक डॉक्टर क्या बोल रहे हैं अपने लिसनर्स को, कि मुझे जो है ये नहीं पता कि आई डू नॉट क्लेम दैट इट वाज द फर्स्ट स्नेक, ये पहला स्नेक है जिसने अपना रिफ्लेक्शन कहाँ देखा, मिरर में देखा। But it was certain that the snake was looking into the mirror. परंतु ये जो है सही है कि वो अपना इमेज कहाँ देख रहा है, मिरर में देख रहा है, शीशे में देख रहा है। Was it admiring its own beauty? क्या वो भी अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है, जैसे कि ऑथर कर रहे थे यहाँ पे, सॉरी नरेटर जो अपने लिसनर्स को सुना रहे थे, होम्योपैथिक डॉक्टर अपने आप को क्या बताया था उन्होंने, कि ही वॉज द एडमायरर ऑफ ब्यूटी। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वो अपनी फोटो को देख रहा, वो रिफ्लेक्शन को देख रहा था, और was it admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमिकली वो कह रहे हैं, अपना माइंड तो उनका एक्टिव था, बॉडी कैसी थी बच्चों, स्टोन इमेज थी। तो वो कह रहे हैं कि क्या ये अपने आप को जो है एडमायर कर अपनी ब्यूटी को, या वो ट्राइंग कर रहा है, वॉज इट ट्राइंग, क्या वो कोशिश कर रहा है कि इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का अबाउट ग्रोइंग, एक छोटी सी जो है मुस्टेक हो, और या अपने आंखों में आई शेडो, मस्कारा, और एक वर्मिलियन क्या होता है बच्चों, सिंदूर, ऑन इट्स फोरहेड। तो एक थोड़ा सा उनके माइंड में थोड़ा सा जो है वो ह्यूमरस वे में जो है यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये जो है उनका इमेजिनेशन चल रहा है, और अपने माइंड में जो है माइंड एक्टिव है, तो ये सोच रहे हैं। और कैसी है उनकी बॉडी, बिल्कुल स्टोन इमेज है, पर माइंड कैसा चल रहा है बच्चों, एक्टिव है, पूरी थिंकिंग चल रही है कि मैं अगर ये मेरे को स्ट्रक करेगा तो मैं कौन सी मेडिसिन लूंगा। और सडनली जो है किस तरह से वो स्नेक क्या करता है, टर्न होता है, और उसका फेस कहाँ आता है, मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देखता है। तो वो सोचते हैं कि मे बी ये क्या कर रहा है, एडमायरिंग इट्स ब्यूटी, या वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। इम्पॉर्टेंट डिसीजन क्या है, decision into the mirror, important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead. Clear? Next, I didn't know anything for certain. What sex was the snake? अब वो कह रहे हैं कि I didn't know anything for certain. और मुझे ये भी नहीं पता व्हाट सेक्स वाज द स्नेक, स्नेक जो है मेल है या फीमेल है, ये भी नहीं पता। वाज इट मेल और फीमेल, क्या ये मेल है या फीमेल है, आई विल नेवर नो। For the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. Unwound का क्या मतलब होता है बच्चों, विदाउट ट्रबलिंग। अब इस स्नेक ने जैसे ही अपना रिफ्लेक्शन देखा मिरर में, तो उसने क्या करा, स्लोली स्लीथर्ड, विदाउट ट्रबल। अनवुंड का मतलब क्या होता है बच्चों, विदाउट ट्रबलिंग, itself from my arm, अब उसकी आर्म से वो निकला, and slowly slithered into my lap. lap means गोद में, और सीधे जो है उनकी लैप में आ गया, गोद में आ गया। From there it crept onto the table
एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर, और वहां से क्रैप मीन्स रेंगते हुए, क्लियर, कहाँ चला गया, टेबल के पास, एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर, परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन, मे भी जो है वो एंजॉय करना चाहता होगा अपने रिफ्लेक्शन को, या एडमायर करना चाहता होगा अपनी ब्यूटी को वो देख के। At closer quarters, I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flash. अब वो एक्चुअल में ग्रेनाइट क्या होता है, जो पत्थर का, तो वो यहाँ पे कह रहे हैं एक्चुअल में वो क्या थे, I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. और वो किस चीज के बने थे, obvious flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. और अभी भी जो है डर के मारे उन्होंने अपनी जो है ब्रेथ को क्या करके रखा था, होल्ड करके रखा था, एंड ही गॉट अप फ्रॉम द चेयर, ही क्वाइटली वेंट आउट। अब उन्हें जो है एक चांस मिला था, क्योंकि ये जैसे ही इसने अपना जो है फेस देखा या रिफ्लेक्शन देखा, तो किस तरह चले गए, ये मूव टुवर्ड्स द टेबल, और वहां पे जो है अपनी इमेज को एडमायर कर रहे, क्लियर। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जैसे ही वो टेबल के पास गया, स्टिल होल्डिंग हिज ब्रेथ, and got up from the chair and quietly went out, और चुपचाप कहाँ चले गए, out through the door into the veranda, क्योंकि उन्हें एक चांस मिला था अपनी to save his life. So he went out through the door into the veranda. From there I leapt into the yard. अब leapt का मतलब क्या होता है, छलांग लगाई उन्होंने, और वहां से उन्होंने he leapt into the yard and ran for all I was worth. इतनी तेज जो है वो दौड़ सकते थे, उतना जो है वो दौड़ने लगे। Few each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" तो किसी ने कहा कि तुम्हारी वाइफ जो है बहुत ज्यादा फैट है। तो अभी देखते हैं कि क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने एक बार बोला था, हमने अभी पढ़ा था। No, the doctor said. तो डॉक्टर ने कहा no, God willed otherwise. My life companion is thin, ready person with the gift of his sprinter. तो ready का मतलब क्या होता है, thin weed, एक पतली सी जो है वीड होती है उसको बोलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, मेरी जो वाइफ है वो क्या है, रीडी पर्सन है विद द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर। स्प्रिंटर किसको बोलते हैं बच्चों, स्विफ्ट रनर, जो तेज भागते हैं। Someone else asked, "Doctor, when you ran, did the snake follow you?" अब जो लिसनर थे वो जो है क्वेश्चन उनसे पुट कर रहे थे, क्या आपकी वाइफ जो है बहुत ज्यादा फैटी थी या थिन थी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, मेरी वाइफ कैसी थी, बहुत अच्छी, क्या थी, गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर। Someone else asked, "Doctor, when you ran, did the snake follow you?" कि जब आप दौड़ रहे थे तो क्या स्नेक भी आपके पीछे पीछे आया था। The doctor replied, "I ran and ran." कि मैं जो है दौड़ता रहा, और कब तक दौड़ता रहा, till I reached a friend's house, कि जब तक मैं अपने फ्रेंड्स के घर तक नहीं पहुंचा, तो क्या करता रहा, मैं दौड़ता रहा। He ran and ran till he reached a friend's house. Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. और वहां पे फ्रेंड के घर में जाके वो कह रहे हैं, स्मेयर्ड का मतलब क्या होता है, टू स्टेन विद समथिंग ग्रीसी, कि मतलब ऑयल आप कह सकते हैं कि मैंने ऑयल से अपनी पूरी बॉडी को क्या करा, स्मेयर्ड करा, स्टेन करा ऑल ओवर हिज बॉडी, एंड लुक टुक अ बाथ, और नहाया उन्होंने कहाँ पे, फ्रेंड्स हाउस। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ्स, अब उन्होंने अपने कपड़े भी क्या करे थे, चेंज करे थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, रात में उन्होंने कहा स्टे करा, अपने फ्रेंड्स के यहाँ करा, वहां पे उन्होंने क्या लिया, एक बाथ लिया और फ्रेश क्लोथ्स उन्होंने पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 others to my room to move my things from there. अब यहाँ पे डॉक्टर कह रहे हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर कह रहे हैं कि मैंने अपने फ्रेंड को और 1-2 और अपने साथियों को लिया अपने रूम में। क्यों लिया अपने साथ, टू मूव हिज थिंग्स अवे फ्रॉम द रूम, कि वहां से जो चीजें उनकी थी उनको वहां से दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए। बट वी फाउंड वी हैड अ लिटिल टू कैरी, और जब वहां पे गए तो सारी चीजें क्या थी बच्चों, चोरी कर ली थी, किसने, चोरों ने, और थोड़ी सी चीजें बची थी वहां से कैरी करने के लिए या मूव करने के लिए।
क्लियर? तो वो अपने साथ किसको ले गए थे बच्चों? फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, और 1 or 2 अदर्स, 2-3 और थे। बट जैसे वो वहां पहुंचे, दे फाउंड देयर इज नथिंग टू कैरी। सम थीफ, अब कुछ चोरों ने क्या करा, सम थीफ हैव रिमूव्ड मोस्ट ऑफ हिज थिंग्स। ज्यादातर चीजें कौन चुरा के ले गए बच्चों? चोर। The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult. अब वो कह रहे कि ज्यादातर चीजें कौन चुरा के ले गए थे? चोर। बट फाइनली जो है एक चीज को वो जो है वहां पे छोड़ के गए थे। और क्यों छोड़ के गए थे? मे बी उनकी फाइनल इंसल्ट करने के लिए। अब क्या चीज थी आप सोच सकते हैं? क्या आप गैस कर सकते हैं कौन सी चीज थी जो चोर चोरी करके नहीं ले गए थे? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बच्चों, जो उनकी वेस्ट थी वो कैसी थी? डर्टी थी, गंदी थी। तो चोर जो है सारा सामान चोरी करके ले गए थे, मेन इंपॉर्टेंट, बट उसको छोड़ के चले गए थे। तो लेट्स सी व्हाट वाज दैट। अब एक ने जो है यहाँ पे पूछा कि आई आस्क्ड व्हाट वाज दैट। अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि उन्होंने पूछा कि व्हाट वाज दैट। द डॉक्टर सेड माय वेस्ट। क्या थी वो? उनकी अंडर शर्ट थी, माय वेस्ट। द डर्टी वन, जो गंदी थी। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ cleanliness, the rascal could have taken it। उन्होंने उसको जो है अब्यूज करते हुए बोला कि विकेट, दुष्ट, कि अगर इसको ले जा लेता और इसको वॉश कर लेता, किससे? सोप एंड वाटर। डिड यू सी द, फिर किसी ने पूछा डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर। तो उसने कहा कि क्या तुमने नेक्स्ट डे एक स्नेक को देखा था? डॉक्टर आई, द डॉक्टर लाफ्ड। अब डॉक्टर को जो है हंसी आई, ही लाफ्ड। I have never seen it since. It was a snake which was taken with its own beauty. तो अब यहाँ पे आपकी समझ में क्या आया बच्चों? कि एक मिरर ने किसकी जान बचाई? सेव द लाइफ ऑफ होम्योपैथिक डॉक्टर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बताया है कि कोई भी जानवर है तो वो जो है अपनी इमेज देखता है या रिफ्लेक्शन देखता है शीशे में, तो क्या उसको एडमायर करता है अपनी ब्यूटी को, या कुछ एक्टिविटी करता है। तो ये आप लोग आपस में शेयर कर सकते हैं। बट इन दिस स्टोरी हमारी समझ में आया कि एक जो है मिरर ने किसकी जान बचाई? होम्योपैथिक डॉक्टर की। किससे बचाई? स्नेक से बचाई। तो दिस चैप्टर जो है आपका था द स्नेक एंड द मिरर, रिटन बाय वाइकॉम मोहम्मद बशीर, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मलयालम में लिखी थी, बट इट वॉज ट्रांसलेटेड बाय वी अब्दुल्ला। क्लियर? तो यहाँ पे ट्रांसलेट करके लिखी गई है, तो वी अब्दुल्ला ने इसको ट्रांसलेट कराया फ्रॉम मलयालम। तो बच्चों, विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर वी कम टू द एंड। तो ये इसको रिवाइज करें, रीड करें, और कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको मे भी जो है इंटरेस्ट आया होगा। इंटरेस्टिंग थी स्टोरी स्नेक की, किस तरह से स्नेक, और होता है ना जो आपके आगे भी अगर कोई कोबरा आ जाए, स्नेक आ जाए, तो कैसे हो जाएंगे आप? जैसे यहाँ पे ऑथर ने जो है यहाँ पे बताया है, होम्योपैथिक डॉक्टर ने, कैसे हो गए थे वो? स्टोन इमेज और ब्रीथिंग, और माइंड कैसा था बच्चों? माइंड एक्टिव था उनका। तो कभी भी अगर आपको ऐसी कोई जो है डेंजर सिचुएशन हैंडल करनी पड़े, तो आप जो है मूवमेंट ना करें, जंप ना करें, या कांपे ना, डरे ना, ट्रैम्पल ना करें, क्राई ना करें, क्योंकि अगर आप क्राई करेंगे तो ऑब्वियस है वो जो है आपको काटेगा। क्लियर? तो आप जो है अपने माइंड को एक्टिव रखें कि उस समय आपको क्या करना चाहिए। तो बच्चों, रीड द चैप्टर एट होम, और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस